हेलो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं ज्ञान इंग्लिश क्लासेस। मैं ज्ञान प्रकाश आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 के इडियम्स एंड फ्रेजेज। मैं आपको मुहावरों को बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा। अगर आपने एक बार सीख लिए तो आप भूलोगे नहीं। मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं 6 इडियम्स, जिनको आप बहुत सावधानी पूर्वक सुने और समझें। जो ट्रिक बताऊंगा उसको ध्यान से सीखें, जिससे बार बार रटने की बाधा दूर हो जाएगी। देखिए पहला, हाँ एक बात और ध्यान दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, चलो चालू करते हैं। पहला इडियम है एट डेगर्स ड्रॉन। एट डेगर्स ड्रॉन, इसकी मीनिंग अगर हम लिटरेरी मीनिंग देखें तो है डेगर मीन्स होता है खंजर, ड्रॉन मीन्स होता है खींचना। ड्रा मीन्स खींचना। तो इसको हम इस तरह ट्रिक बनाएंगे। डेगर मीन्स होता है खंजर, ड्रा माने खींचना होता है। तो खंजर का खींचना, इस खंजर कब खींचते हैं हम लोग? जब किसी की दुश्मनी हो किसी से, तो दुश्मन खंजर खींचता है। इसका मतलब है कि घोर शत्रुता या बड़ी दुश्मनी, क्योंकि बड़ी दुश्मनी होती है तभी डेगर खींचते हैं लोग। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ओपन इनेमिटी, खुली दुश्मनी, या बिटर इनेमीज, कटुर। या तो इसको इस प्रकार ध्यान रखेंगे। और जो परीक्षा में पूछा जाता है उसमें विकल्प दिए जाते हैं जिसमें मीनिंग पूछी जाएगी, तो आपको इंग्लिश वाली मीनिंग ध्यान रखना है। दूसरा देखें, यूज देख लो। इसका यूज है इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डेगर्स ड्रॉन। भारत और पाकिस्तान खुले दुश्मन है या घोर दुश्मन है विद ईच अदर, एक दूसरे के। दूसरा, एट ए स्टोन्स थ्रो। एट मीन्स होता है पर, ए मतलब एक, स्टोन्स मतलब होता है पत्थर, थ्रो माने फेंकना। इसका अर्थ होता है नियर, पास, पास में। इसका मतलब है, इसकी ट्रिक बनाएंगे हम कि एक पत्थर का फेंकना, अगर हम एक पत्थर फेंकेंगे तो वो पत्थर पास में ही गिरेगा। इसका मतलब हुआ पास में। यूज इसका देखो, माई स्कूल, मेरा स्कूल, इज मीन्स है, एट ए स्टोन थ्रो, मेरा स्कूल पास में है, अर्थात इतनी दूर स्कूल है कि हम पत्थर फेंक सकते हैं वहाँ तक, अर्थात पास में है। फ्रॉम माई होम, मेरे घर से, मेरे घर से पास में ही है या मेरे घर के पास में ही है। तीसरा, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ग्रीक भाषा आपने देखी होगी, बहुत ही हार्ड होती है, और लैटिन भी भाषा बहुत हार्ड होती है। तो इसलिए इसको ध्यान रख सकते हैं हम कि समझने में बहुत कठिन। इंग्लिश में देखें, वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत कठिन। इसका यूज देखिए, इंग्लिश इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन फॉर मी। इंग्लिश मेरे लिए बहुत कठिन समझने में है। चौथा देखिए, बैग एंड बैगेज। बैग मीन्स जानते ही हैं आप, बैग मीन्स होता है थैला। बैगेज, बैगेज से आप ध्यान रखेंगे लगेज। लगेज मीन्स होता है पुलंदा, जो बांध के हम कपड़े लत्ता ले जाते हैं, पुलंदा बांध के, उसे बोलते हैं लगेज। तो बैगेज से ध्यान रखेंगे लगेज। और बैग तो जानते ही हैं, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि बैग और पुलंदा के साथ, अर्थात विद ऑल बिलोंगिंग्स, सभी ज़रूरत वाली चीज़ों के साथ, अर्थात बिस्तर बोरिए के साथ। तो इसका यूज है, द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज लोग, लेफ्ट छोड़ गए, इंडिया भारत को, बैग एंड बैगेज बोरिए बिस्तर के साथ, इन 1947 1947 में। पाँचवा देखिए, ए बोतल नेक।
बोतल जानते हैं सब लोग, बोतल होती है। नेक मीन्स गर्दन होती है, बोतल की गर्दन अर्थात बोतल का मुंह। और बोतल का मुंह कैसा होता है? पतला सा। इसका मतलब कि रुकावट होती है वहाँ से। कोई चीज़ बोतल में भरो तो अगर उसको पलट दो तो उसकी जो नेक होती है, उसका जो मुंह होता है, वो रोक लेता है चीज़ को। इसीलिए इससे ध्यान रखेंगे, रुकावट या बाधा, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल अंग्रेजी में बोलते हैं। अंतिम छठा देखिए, बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक का अर्थ निकल रहा है हुक, जो हुक होता है जिससे बोरी में फांस के बोरी उठाई जाती है। और क्रुक मीन्स होता है बेईमान या असभ्य। तो हुक होता है, हुक का मतलब है कि कायदे से उठाना किसी चीज़ को। हुक से उठाएंगे बोरी को तो इसका मतलब है कि हम कायदे से उठा रहे हैं। और क्रुक का मतलब असभ्य, तो असभ्यता पूर्वक। हुक से उठाना या असभ्यता से उठाना, तो इसका मतलब है उचित या अनुचित तरीके से। तो बाई एनी मीन्स किसी भी साधन से, अर्थात किसी भी प्रकार से, अर्थात उचित तरीके से या अनुचित तरीके से। प्रयोग इसका करेंगे, एवरी पर्सन वांट्स ए जॉब। हर व्यक्ति नौकरी चाहता है। बाई हुक और बाई क्रुक, उचित या अनुचित तरीके से। यहाँ पर 5वें नंबर का यूज नहीं किया है, उसको यूज कर लेते हैं। देखिए, देयर आर ए बोतल नेक इन माई सक्सेस। इसका अर्थ है मेरी सफलता में रुकावटें हैं या बाधाएं हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने ठीक से जाना होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एट डेगर्स ड्रॉन। एट डेगर्स ड्रॉन का मतलब होता है खंजर का खींचा जाना, अर्थात खुली दुश्मनी। खुली दुश्मन कोई होता है तभी खंजर खींचते हैं लोग, इस प्रकार ध्यान रखेंगे इसको। इसका प्रयोग है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर डेगर्स ड्रॉन विद ईच अदर। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के घोर दुश्मन हैं। दूसरा है एट ए स्टोन्स थ्रो। एक पत्थर का फेंका जाना, तो पत्थर फेंकेंगे तो पास में ही गिरेगा, बहुत दूर थोड़ी गिरेगा जाकर। तो इसका मतलब है पास में, अर्थात नियर। यूज करेंगे, माई स्कूल इज एट ए स्टोन्स थ्रो। मेरा स्कूल पास में ही है, फ्रॉम माई होम, मेरे घर के। तीसरा है आल ग्रीक एंड लैटिन। ग्रीक और लैटिन दोनों कठिन भाषाएं होती हैं। इसका मतलब है कि वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत कठिन। इसको ध्यान रखेंगे। प्रयोग है, इंग्लिश इज आल ग्रीक एंड लैटिन फॉर मी। मेरे लिए इंग्लिश समझने में बहुत कठिन है। चौथा, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज, बैग और पुलंदे के साथ, अर्थात सभी चीज़ों के साथ, बोरी बिस्तरे के साथ। तो द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, अंग्रेज भारत छोड़ गए। बैग एंड बैगेज, बोरी बिस्तरे के साथ, इन 1947 में, 1947 में। पाँचवा है ये बोतल नेक। बोतल की गर्दन पतली होती है, अर्थात वो हर चीज़ को रोक लेती है, रुकावट होती है उसमें। तो ऑब्स्टिकल मीन्स होता है रुकावट या बाधा। यूज है, देयर आर ए बोटल नेक। एक बड़ी रुकावट है। यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर होना चाहिए इज। देयर इज ए बोटल नेक, एक रुकावट है, इन माई सक्सेस, मेरी सफलता में। 6 नंबर, बाय हुक और बाय क्रुक। हुक से उठाएंगे तो उचित तरीका है, क्रुक हो जाएंगे तो अनुचित तरीका है। तो इसका अर्थ है उचित या अनुचित तरीके से। अंग्रेजी में कहेंगे बाय एनी मीन्स, किसी भी प्रकार से। प्रयोग इसका है, एवरी पर्सन वांट्स, हर आदमी चाहता है, ये जॉब, एक नौकरी, बाय हुक और बाय क्रुक, उचित तरीके से या अनुचित तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके अगली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।